आज के मार्केट में तो निफ्टी और यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ बैंक निफ्टी, तो इन दोनों में हमें बहुत ही बड़ी यहाँ पर गिरावट देखने को मिला हुआ है। बट एक चीज आप देखो कि यहाँ पर मैंने आपको कहा हुआ था कि अगर ये गैप डाउन होता है तो अगर किसी भी अगर इसने इस लेवल को टेस्ट किया तो यहाँ से हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे और अपने डेस्टिनी तक यहाँ पर टारगेट को होल्ड करेंगे। ठीक है, ट्रेड को होल्ड करेंगे अपने टारगेट तक। वहीं पे अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी का, भी मैंने आपको कहा हुआ था कि अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, तो हम वेट करेंगे रिटेस्टिंग का। बट इसने रिटेस्टिंग ना करके डायरेक्ट यहीं से हमारे डेस्टिनी को ब्रेक करके और इसके नीचे भी अच्छा खासा हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला हुआ है। अब देखो, बहुत लोगों का ये डाउट होगा कि जब ये डेस्टिनी को टच करने के बाद मैं बाद में भी ट्रेड यहाँ पे करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे लेवल दो। तो आज की वीडियो से, आज के दिन से आपको डेस्टिनी के बाद भी यहाँ पर लेवल्स आपको दिए जाएंगे कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है और मार्केट कहाँ तक यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे निफ्टी में अच्छा खासा हमारा जैसे मार्केट ओपनिंग हुआ सुबह में मात्र 1 मिनट में अच्छा खासा हमारा यहाँ पे टारगेट डन हुआ। ठीक है, अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो इजिली 20 पॉइंट के बाद अगर जिन्होंने भी एसएल को ट्रेड किया होगा वो अच्छा खासा आज के दिन यहाँ पे प्रॉफिट किए होंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रॉफिट की, तो उनको प्रॉफिट कम से कम यहाँ पर 100 पॉइंट तो इजिली यहाँ पर मिल चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारे लेवल्स को डिलीट करते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कल किस तरीके से हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सके। तो आज के दिन हम यहाँ पे मार्केट एनालिसिस करेंगे कल के लिए, कल किस तरीके से यहाँ पे आप इन दोनों इंडिसेस में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आप एक चीज देखो कि जब मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग के बाद मार्केट क्या कि रिटेस्टिंग करते हुए थोड़ा पुल बैक लेते हुए मार्केट में यहाँ पर सेलिंग हमें देखने को मिला। तो एक चीज देखो यहाँ पर क्या हुआ कि इतनी पहले मार्केट ने इतना रिटेस्टिंग किया, अब इसके बाद इससे ज्यादा यहाँ पर किया। अब क्या, अब इस लेवल पे इससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा, अब इससे ज्यादा यहाँ पर था यहाँ पर, तो इस चीज को आप यहाँ पर कर सकते हैं। और एक तो आप यहाँ पर देखो कि मार्केट क्या है कि जब भी इस तरीके से या सेलिंग या अप ट्रेंडिंग मोमेंटम करता है तो मार्केट इस तरीके से पुल बैक करते हुए जाता है। ठीक है, क्या इस तरीके से पुल बैक करते हुए मार्केट है मोमेंटम करता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट इस तरीके से डायरेक्ट यहाँ पे मोमेंटम करता है। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया कि एक पुल बैक लिया, फिर सेलिंग, पुल बैक, फिर सेलिंग, पुल बैक, फिर यहाँ से क्या है कि सेलिंग आ सकते हैं। तो हमें जस्ट सिंपली ये देखना है कि मार्केट और कितना गिर सकता है। ठीक है, तो उससे पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें लेवल्स निकालने होंगे। ठीक है, क्या निकालने होंगे, हमें सबसे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना होगा। तो देखो यहाँ पर हमारे लिए जो लेवल है, सबसे पहले अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट हमारे लिए जो मार्केट का डे लो है वो इस तरीके से यहाँ पर हमारे लिए क्या ये बनता है, सपोर्ट बनता है। सपोर्ट हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो 1 टाइम एंड 2 टाइम यहाँ पे टेस्टिंग हुई है। अब इस लेवल पे अगर मैं यहाँ पर लेता, ठीक है, तो ये लेवल यहाँ पे मिस हो जाता। अब यहाँ से एक अच्छी खासी हमें बाइंग देखने को यहाँ पे मिल रही है, मतलब इस लेवल पे बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी पे यहाँ पे बाइंग की जा रही है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ सेलिंग की, तो यहाँ पे आपको जो ये लेवल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये हमारे लिए क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा। अब रेजिस्टेंस इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया हुआ है क्योंकि इस लेवल से यहाँ पर तगड़ी सेलिंग की जा रही है। 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम लास्ट मोमेंटम पे आप देखो कितनी तगड़ी यहाँ पर सेलिंग करके मार्केट में को गिराया गया और इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग किया गया 23,991 लेवल में। और एक तो यहाँ पर एक 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इसीलिए हमें अक्सर यहाँ से कुछ पॉइंट ऊपर और कुछ पॉइंट नीचे यहाँ पर इस तरीके से लेना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर ये जो आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 24,025 से लेकर 24,017 का है। और यहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ डाउन साइड रेजिस्टेंस सपोर्ट की, तो 23,964 से लेकर 23,961 तक। ठीक है, तो बिल्कुल हम यहाँ पे 30 से 40 पॉइंट हमने यहाँ पे बफर पॉइंट लिया हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ पे गैप फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होता है तो यहाँ पर हमें चांसेस दो देखने को मिल रहे हैं, फ्लैट ओपनिंग या मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट। अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी हमें कहाँ पर देखने को मिला है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी हमें क्या है कि इस लेवल पे और इस लेवल पे हमें देखने को मिला है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो यहाँ से जो कि चांसेस क्या है कि मार्केट यहाँ से मोमेंटम कर सकता है और इस लिक्विडिटी को मार्केट यहाँ पे लेना चाहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट अगर सडनली यहाँ पे गिर रहा है तो इसको लिक्विडिटी चाहिए होता है। ठीक है, जब ये मोमेंटम करता है तो यहाँ पर क्या है कि ये लिक्विडिटी को चेस करता है। तो सिंपली जो लिक्विडिटी कौन क्रिएट करते हैं, बायर्स और सेलर से क्रिएट करते हैं। हम जैसे लोग हैं वही जो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करते हैं। ठीक है, जो ऑपरेटर्स है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो सब क्रिएट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक है, तो चांसेस क्या है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अप साइड जाएगा। ठीक है, अब यहाँ की जो लिक्विडिटी है, यहाँ का जो एसएल है, मार्केट इस एसएल को हंट करेगा। यहाँ पे हंट करने के बाद कौन इंटर करेंगे, बायर्स। ठीक है, कौन इंटर करेंगे यहाँ पे, बायर्स, और उनका लिक्विडिटी कहाँ रहेगा, नीचे। और जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल करेगा तो तगड़ा मोमेंटम हमें कहाँ पर डाउन साइड देखने को मिलेगा और यहाँ तक हमें देखने को मिल सकते हैं
अब इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे रुकेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट एक साइड लिक्विडिटी लिया, एक साइड लिक्विडिटी लिया तो डायरेक्ट मोमेंटम करेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट किसी एक साइड लिक्विडिटी लेने के बाद फिर दूसरे साइड लिक्विडिटी अगर लेता है, ठीक है, तो फिर चांसेस क्या है कि मार्केट अब इसके नीचे जाना बहुत ही कम चांसेस रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट ने अप साइड का भी लिक्विडिटी लिया और डाउन साइड का लिक्विडिटी लिया। अब मार्केट अब इतना तो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, तो अब क्या है, अब इसके नीचे जो लेवल रहता है, अब नीचे यहाँ पर क्या करता है, एक साइड सक्सेसफुल लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट उधर ट्रैप करता है। ट्रैपिंग के बाद फिर हमें वेट करना है रिवर्सल का, ठीक है। अगर ये फ्लैट ओपनिंग यहाँ पर होता है और चांसेस यहाँ पर क्या है कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। वहीं पे अगर मार्केट गैप ओपनिंग हो जाता है, ठीक है, अगर मार्केट डायरेक्ट इस लेवल के ऊपर अगर ओपनिंग होता है तो डायरेक्ट यहाँ पर जो एसएल मतलब जो पड़ा हुआ है, ठीक है, अब लोग क्या है कि यहाँ पे पैनिक आएंगे तो लोग सेल करेंगे, सेल करेंगे तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसके जस्ट ऊपर ये लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, इक्वल हाई का। तो मार्केट क्या करेगा, अगर इस लेवल का लिक्विडिटी लेता है तो मार्केट किसी एक लेवल से यहाँ पे रिवर्सल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे लिए अपसाइड का जो कि सॉरी ये जो लेवल है ये हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा 24,052 का, ठीक है। और अगर यहीं पे मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर तो हमारे लिए जो नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा वो ये लेवल रहेगा 24,111 का, ठीक। वहीं पे अगर मैं डाउन साइड की अगर बात करूं तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए अगर मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो हमें जस्ट सिंपली उसको लेवल देखना है कि प्राइस के बिल्कुल पास में यहाँ पर कौन सा लेवल हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक लेवल हमारे लिए 23,925 का एक ये लेवल है और एक लेवल हमारे लिए कौन सा यहाँ पर 23,881 का। और इसके बाद हम इधर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिला, ठीक है, और डेस्टिनी भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हुए हैं। तो हमें जस्ट सिंपली प्राइस रेंज टूल का यूज करना है और देखना है कि सबसे पास में डेस्टिनी कौन सा है। तो यहाँ पर कौन सा अपसाइड में 61 पॉइंट का, डाउन साइड में 65। ऑलमोस्ट जैसा मैंने आपको बताया मार्केट अगर किसी एक साइड को अगर ब्रेक करता है फ्लैट ओपनिंग के साथ तो इधर आपको यहाँ पे ट्रैपिंग देखने को मिल सकता है। ये अच्छा खासा हमारा स्ट्रेटजी यहाँ पर वर्क करता है। तो सिंपल हम वेट करेंगे किसका, अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो रिवर्सल का, अप साइड ब्रेक करता है तो रिवर्सल का, ठीक। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का। अगर मैं बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर सारे जो लेवल्स है उनको सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी हमें सेल ऑफ यहाँ पे आज के दिन यहाँ पर देखने को मिला। और लास्ट टाइम ये मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, एक्यूमुलेशन फेस में यहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है। मार्केट क्या क्या एक्यूमुलेशन यहाँ पे कर रहा है। तो अब आपको तो पता ही होगा PO3, ठीक हो। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक्यूमुलेशन आती है, फिर उसके बाद आता है मैनिपुलेशन, फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे बता देता हूँ ओवरव्यू के बारे में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि एक आपको इस तरीके से रेंज देखने को मिलेगा। अब उस रेंज के अंदर क्या है कि प्राइस यहाँ पे ट्रेड करता है। उसके बाद ठीक है ये क्या करता है कि इसके बीच में यहाँ पे ट्रेड करता है। अब इसमें किसी एक साइड ये ट्रैप करता है, ठीक है, उसको मैनिपुलेशन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये डाउन साइड यहाँ पर आपको ट्रैप कर रहा है, ठीक है, तो इसी को फेक मोमेंटम कहते हैं। यहाँ पे इसने क्या किया, ट्रैप की, ये क्या होता है मैनिपुलेशन। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। मैनिपुलेशन के अगेंस्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर ये अपसाइड मोमेंटम कर रहा है जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो ये क्या है कि डाउन साइड मैनिपुलेशन करेगा। अगर ये अप साइड यहाँ पे मैनिपुलेशन करता है तो ये मोमेंटम डाउन साइड यहाँ पे करेगा, ठीक है। ये है PO3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जस्ट सिंपली लेवल्स को देखना है और यहाँ पे पूरी तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। तो सिंपली हमें लेवल्स यहाँ पे निकालने हैं। तो अगर मैं लेवल्स की अगर डिस्कस करूं तो यहाँ पर हमारे लिए जो लेवल है इस तरीके से यहाँ पे लेवल निकल के आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके यहाँ पे देखो परफेक्टली तरीके से ये हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। और वहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट हमारे लिए जो कि बिल्कुल पास में ये आपको जो लेवल देखने को मिल रहा है, ठीक है, और ये जो पुल बैक आपको देखने को मिल रहा है ये हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर सपोर्ट रहेगा, ठीक। सपोर्ट हमने इसलिए इसको कंसिडर किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो लास्ट मोमेंटम में यहाँ पे आपको प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। और रेजिस्टेंस मैंने इसको इसलिए कंसिडर किया हुआ क्योंकि यहाँ से एक थोड़ा सा मोमेंटम के बाद मार्केट सेलिंग आई और उसके बाद यहाँ के बीच के मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक। तो अब हम डिस्कस करते हैं डेस्टिनी की। तो सबसे पास में जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है ये हमारे लिए अपसाइड का 57,327 का डेस्टिनी रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे रेजिस्टेंस 57,394 का। और डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो आज का जो लो है ये हमारे लिए सबसे पास में यहाँ पे डेस्टिनी रहेगा, ठीक है।
56,969 का। अब इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एक और सपोर्ट हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है तो मार्केट और कितना नीचे तक जा सकता है। ठीक है, और नीचे तक मार्केट यहाँ तक मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, 56,864 तक, ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्यूरेट यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, अच्छा खासा एक रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है। अगर मैं बात करूँ, अगर इसको मैं रिमूव करूँ तो यहाँ पे आप देखो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, तो मार्केट के लिए सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किस साइड है, इस साइड भी मार्केट के लिए लिक्विडिटी है और इस साइड भी मार्केट के लिए लिक्विडिटी है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा आप कहाँ देखने को मिलेगा, मार्केट के ट्रेंड के साथ अगर देखा जाए तो मार्केट का डाउन ट्रेंड है, तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ है कि जो लोअर हाई जहाँ पे बनता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी कहाँ पर है, सबसे ज्यादा इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पर और इस लेवल पर है। ठीक है, तो अगर मार्केट किसी एक साइड को, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है अप साइड को, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे अप साइड ब्रेक करता है तो चांसेस क्या है कि यहाँ पे एसएल हंट होंगे। ठीक है, सभी का यहाँ पे एसएल हंट होगा, जो भी यहाँ पे सेल करके गए हुए हैं। फ्लैट ओपनिंग अगर होता है, ठीक, तो यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करता है तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ से फिर रिवर्सल का चांसेस हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग है और उसके साथ साथ आप देखो तो ये आपको एक 57,000 का साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस लेवल में मार्केट बहुत ज्यादा आपको ट्रैपिंग देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी यूज करेंगे, रिवर्सल का स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज करेंगे। बट अगर यहीं पे मार्केट अगर इस तरीके से आता है और डायरेक्ट इसको अगर ब्रेक करता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे और 56,969 तक हम अपने टारगेट को, अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे टारगेट तक। ठीक है, तो हम यहाँ प्राइस रेंज टूल का यूज करते हैं, देखते हैं सबसे पास में डेस्टिनी कौन सा है। अप साइड में 204 और डाउन साइड में आपको क्या है कि 154, मतलब डाउन साइड का डेस्टिनी सबसे पास में है और चांसेस क्या है कि मार्केट डाउन साइड डेस्टिनी को यहाँ पे टच कर सकता है। यहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो वेट करेंगे थोड़ा सा ऊपर जाने का और यहाँ से जब सेलिंग आएगा तो फिर हम डायरेक्ट हम यहाँ तक ट्रेड को होल्ड करेंगे। ठीक, अगर गैप ओपनिंग होता है तो वेट करेंगे इस लेवल से रिजेक्शन का या इस लेवल से अपसाइड मोमेंटम का। ठीक है, तो सो ट्रेडर्स आप लोग कल के दिन 23 जुलाई को निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हो।